राजधानी भोपाल के एमवीएम ग्राउंड में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा कार्यक्रम में मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो पहले महिलाओं के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज वही इस मुद्दे पर मौन है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है और यह उनकी पुरानी राजनीतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल हजारों महिलाओं का वंदन करते हुए कहा कि आक्रोश उनके अधिकारों की लड़ाई है और उसे पूरे देश के सामने मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है और इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नारी शक्ति के बिना किसी भी शक्ति की कल्पना अधूरी है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा के आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते, ताली बजा करके सारी बहनें, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसदों के साथ मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके अंदर की आग है, जो अपने हक की आग है, आज की लड़ाई कांग्रेस के, डीएमके, कांग्रेस के साथ साथ सभी टीएमसी, द्रविड़, यानी कौन कौन से लोग आ गए, क्या हमारी बहनों के हक पे डाका डाल करके ये अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं? कभी नहीं, असंभव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने हक का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की, उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। यह हमको याद रखना है। मुझे इस बात की मन में आग भी है और अपने आप में थोड़ा सा इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने कहा था कि सारे दल मिलकर के शिक्षे का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय प्रतिशत नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य से बहनों ने सड़क पे आकर के अभी 2 दिन पहले ही इस बात का फैसला लोकसभा में कांग्रेस और उनके लोगों ने खुशियां मना करके, जश्न मना करके, हंस करके, अरे कांग्रेस की नेत्री को शर्म आना चाहिए। प्रियंका गांधी को जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते खला घोटने का काम किया, बहनों के अधिकार पे फांसी दिलाने का काम किया।
अध्यक्ष को बधाई देना चाहूंगा। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। आपने त्वरित गति से निर्णय लेकर के 18 जैसे त्योहार के बावजूद भी बड़ी संख्या में कम समय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया है। अपने आक्रोश को लेकर के सड़कों पे मार्च करने का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत हर जगह निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे चिट्ठे बहनों के अधिकार को कुचलने के खिलाफ वहां भी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। आज बहनों के लिए ये लड़ाई का संकल्प लेने का दिन है। तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। सारी बहनें अपने हाथ की मुट्ठी बांधे। इस संघर्ष में इधर से भी बहनें खड़ी हो जाए और हम और आप पदयात्रा की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ चलोगी। जो जहां से गए हैं, जहां तक हमारा कार्यक्रम है, कोई पीछे लेने वाला नहीं है। ये इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। इस निर्णय के लिए हमको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मेरे साथ कौन कौन तैयार है, अपना हाथ उठा के बताए। उधर से भी हाथ उठा के बताए, उधर से भी। तो सब दुनिया बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हम अपना अधिकार मानते, हम अपना अधिकार मानते। हर दोनों की टक्कर में, हर दोनों की टक्कर में। अरे अभी तो ये अन्याय है, अभी तो ये अन्याय है। और इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। बहने अपने इस कार्यक्रम के साथ रोशनपुरा चौराहे तक चलने वाले हैं। सब लोग साथ चलेंगे, अपने अपने क्रम में चलेंगे। बाकी के लिए हम सब लगातार आगे के कार्यक्रम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारा जन आक्रोश पद यात्रा में जो पूरा का पूरा हमारी बहनों का मंच सजा है और प्रदेश के दूर दराज से हमारी सभी बहनें आज इसमें भाग लेने आई हैं। ऐसे मंच पे हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, हमारे प्रभारी मंत्री चेतन जी, आदरणीय विश्वास जी, हमारी लता वानखेड़े जी, हमारी अर्चना जी, मालती राय जी, अश्विनी जी, कविता पाटीदार जी, हमारी देश की गौरव कवियत्री अनामिका अंबर जी और यहाँ उपस्थित हमारी राधा सिंह जी, प्रतिमा जी, कृष्णा गौर जी, संपत्ति अउके जी, निर्मला जी, हमारी माया नारोलिया जी सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारी बहनें जो आज इस मंच पे अपनी शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ बैठे हजारों हजार बहनों से मेरा कहना है कि महिलाओं का जो आरक्षण का मामला था वो सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय था। ये कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति का खुला अपमान है। ये संसद की प्रक्रिया नहीं, बल्कि माता और बहनों के हक पे जो डाका डाला है उसकी हमारा जो विपक्ष है उसने एक बार ऐसी नजीर पेश की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी लगातार चाहते थे कि देश की बहनों को उनका हक मिले और आजादी के बाद सभी राजनीतिक दल कहीं न कहीं इस बारे में बात भी करते थे। जब फैसला लागू करने का विषय आया
तो हमारे विपक्ष ने इसे रोड़ा अटकाने का काम किया। हमारी बहनें जो कहीं न कहीं अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई और रानी दुर्गावती के शौर्य का प्रतीक है भारत में, इन सब की बहनों जैसा शौर्य हमारा देश में दिखे, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हमारी राज्य सरकार ने तो हमारे सभी पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण दिया, लेकिन देश की सर्वोच्च संसद में भी हमारी 33% बहनें बैठे और विधानसभाओं में भी बैठे। इसके लिए हमारी तरफ से सारी तैयारी थी, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो सरकार का सोच था, जो पार्टी का सोच था, उस पे विपक्ष में कुराघात किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि हजारों सालों से जो हमारा इतिहास रहा, नारी शक्ति का उसमें जो योगदान रहा, वो सब भारत के इतिहास में दर्ज है। हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि धरातल पे सशक्त करना चाहते थे। उन्होंने लगातार उज्ज्वला गैस, शौचालय में गरिमा, जनधन से पहचान, मुद्रा से स्वावलंबन, 3 तलाक को खत्म करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहना जैसी योजना लाके भाजपा की सरकार ने हमारी बहनों को सशक्त करने का काम किया। वहीं कांग्रेस और दूसरे दलों ने न सिर्फ इस बात को कमजोर किया बल्कि राजनीति में हमारी बहनों को अधिकार नहीं मिले, इसको तय करने का काम अगर किसी ने किया तो उन दलों को आज हम जितनी भी आलोचना करें कम है। शाहबानो कांड की बात करें, निर्भया कांड की बात करें, हर समय विपक्ष ने एक ऐसा अपना स्वभाव बनाया जिसमें संवेदनहीनता थी। मैं आप सबसे, हमारी यहाँ बहनें जो आई हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास हमारी बहनों के साथ अन्याय से भरा हुआ है। कांग्रेस ये भूल रही है कि नारी अपने अपमान का बदला लेगी। आज एक सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि बदलाव की आंधी है। मेरा यहाँ उपस्थित सभी बहनों से अनुरोध है कि जन जन तक ये आवाज जाए, ये आक्रोश नीचे तक जाए। हमारी बहनों का अधिकार जो सैकड़ों साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाला था, हमारी बहनें जो बराबरी के दर्जे के रूप में हमारी संसद में अपनी आवाज बुलंद करने वाली थी, हर बहन की आवाज को बुलंद करने का उनका सपना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने तय किया था, वो सपने को तोड़ने का काम विपक्ष ने किया है। हमारी बहनों की नाराजगी हर पंचायत तक जाए, हर क्षेत्र तक जाए, हर शहर तक जाए, हर बहन तक जाए और ये आक्रोश जन जन में नीचे तक दिखे, ताकि जो बहनों को बराबर का अधिकार देने का मोदी सरकार का जो सपना था, जिसे कुचलने का काम कांग्रेस और उनके सहयोगी ने किया है, राहुल जैसे नेताओं ने किया है, जिनकी सोच हमेशा से बहनों के विरोधी रही है। मैं यहाँ बैठी सभी बहनों से आह्वान करता हूँ कि ये आक्रोश हमारा हर गली में, हर मोहल्ले में, हर समाज के अंग में दिखना चाहिए। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि सरकार जिन बहनों को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी, सरकार जो बहनों को सम्मान देने का चाहती थी, उस सम्मान को जिसने भी कुचला है उससे बदला लेने का, उसको सबक सिखाने का काम हमारी प्रदेश से आई कोने कोने से बहनें करें। यही आह्वान मैं आप सबसे करता हूं और उम्मीद करता हूं कि संसद में जो 2-3 दिन पहले घटना हुई, उसके लिए आक्रोश में हजारों बहनें जहां भोपाल में जमा हुई, हर जगह जब भी ऐसा मौका हो आक्रोश दिखाएं और कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि बहनों को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया है। उनसे घर जाके पूछें, उनकी सभाओं में पूछें, उनसे ये बताएं कि जो बहन आपके घर की शोभा बढ़ाती है,
जो पत्नी आपके परिवार को लेकर चलती है, जिस माता ने आपको जन्म दिया, जो परिवार की लक्ष्मी होती है, उसके सपनों को चूर चूर करने का ये अधिकार कांग्रेस को किसने दिया? आपकी आवाज इस देश में बुलंदियां बनना चाहिए, आपकी आवाज कोने कोने में जाना चाहिए, आपकी हर आवाज इस देश में सत्ता को हिलाने वाली होना चाहिए। जो लोग सत्ता और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बहनों की आवाज को चलने का काम कर रहे हैं, उनको अपमान का बदला लेने का काम हमारी हर बहन करेगी। ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। और आज की ये आक्रोश जन यात्रा आने वाले समय में हर तरफ बहनों का आक्रोश देखने को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद हमारी हर बहन से करता हूं। आप सब एक दो दिन के अंतराल में ही इतनी बड़ी संख्या में आए, आप हर कोने से आई हर बहन का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ज्वाला जो आपके दिल में है, ये हर दिल में जलेगी। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।